मक्का फ़तह करने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक विशाल सभा का आयोजन किया और इस सभा में मुसलमानों के साथ-साथ मक्का के, अरब के तमाम सारे लोग शामिल थे, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी रखते थे। उन्हें बहुत गंदी निगाह से देखते थे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुःख पहुँचाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। इस सभा के आयोजन के बाद जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नज़रें उठा के अपनी देखी, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि उस सभा में कुरैश के लोग और तमाम वो लोग हाजिर थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तरह तरह से तकलीफ़ें दी थी। दीन इस्लाम पे चलने वाले लोगों को अनेक अनेक तौर तरीके से तड़पाया था, उन्हें बहुत ही परेशान किया था। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन सारे लोगों को देखते हैं तो उनकी निगाहें झुकी हुई होती हैं, वो शर्मसार होते हैं और अंदर से डर से कांप रहे होते हैं, एकदम खौफजदा होते हैं। इस भारी सभा में वो लोग भी थे जो बार बार प्लानिंग करके मदीना पे हमला किया करते थे। इनके जुल्म सितम से मदीना के लोग एकदम बेचैन हो उठते थे। मदीना की दरों दीवारें जो थी वो परेशान हो चुकी थीं। ये जालिम लोग हमेशा तरह तरह की प्लानिंग करते थे और बार बार मदीना पर जाकर के हमला करते थे। और इन्हीं लोगों में वो लोग भी थे जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वालों को परेशान किया करते थे। इन्हीं लोगों में वो लोग थे जो सहाबा लोगों को परेशान किया करते थे। उन्हें खूब चिलचिलाती धूप में रेत पे लिटा दिया करते थे। और कुछ ऐसे जालिम थे जो दीन इस्लाम पे चलने वाले लोगों को चटाइयों में लपेट करके और ख़तरनाक धुआं उनके नाक में ये डाल दिया करते थे ताकि वो परेशान हों और दीन इस्लाम पे चलना छोड़ दें। इस भरी सभा में वो आदमी भी था जिसने आपके गले में एक चादर का फंदा डाल करके आपको बहुत ज़्यादा तंग किया था, बहुत ज़्यादा परेशान किया था। और इसी भरी सभा में वो शख्स भी था जिसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहिबजादे हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नेजा मार करके ऊँट से गिरा दिया था नीचे, और इससे हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हमल जो था वो साकित हो गया था। ये के सारे मुजरिम, ये सारे के सारे अपराधी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़े हुए थे। इनके अंदर एकदम डर, एक भय समाया हुआ था। इनको यही लग रहा था कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज इन्हें छोड़ेंगे नहीं, इन्हें बख्शेंगे नहीं और इनकी बोटियां जो हैं वो चील कौवे नोच खाएंगे। आज इनका हश्र बहुत ही बुरा होने वाला। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन पापियों को, उन अपराधियों को देख करके उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है कि आज मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला हूँ। और जब इस तरह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोलते हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात को सुन करके वो सभी कांप उठते हैं। लेकिन फिर उनमें से यही जवाब आता है कि आप कर्म करने वाले भाई और बाप के बेटे हैं। और फिर जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखते हैं कि सबकी निगाहों में, सबकी नज़रों में सिर्फ ललचाई निगाहों से सभी देख रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि जाओ, आज मैंने तुम्हारे सारे के सारे गुनाह माफ़ किए। और जब ये आवाज़ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सामने जो लोग मुजरिम होते हैं उनके कानों में जाती है, वो अचानक उनके सीने में दर्द उमड़ता है और उनकी आंखों से आंसू तुरंत निकलना शुरू हो जाते हैं। उनके ये रुखसार, ये गाल पूरा आंसुओं से भीग जाते हैं। वो एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सदा गूंजने लगती है। सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और अपने किए गए कामों पे वो इतना शर्मिंदा होते हैं, इतना पछतावा करते हैं कि वहाँ पे चीखने चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं और इस तरह से इस्लाम में दाखिल होने लगते हैं, कलमा पढ़ पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो तमाम सारे लोग मुसलमानों के दुश्मन बने बैठे थे, जो मजहब इस्लाम पे चलने वाले लोगों को परेशान किया करते थे, वो एकाएक उनके दिल पे ऐसा असर हुआ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज़ का, उनके इस फैसले का, कि लोग फटाफट तुरंत सब कुछ छोड़ करके मजहब इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए। और देखते ही देखते मुसलमानों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी और हर तरफ मुसलमान ही मुसलमान नज़र आने लगे। तो ये थे हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनके ऊपर इतने सारे जुल्म किए गए, इतनी ज़्यादतियाँ हुई जिनके साथ, जिन्हें खुद और उनके जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो फैमिली थी, जो पूरा उनका घराना था, लगभग हर तरीके से परेशान किया जाता था उनको। और जो तरीका, जो स्कीम लोग अपना सकते थे सब अपनाए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परेशानी में डालने की कोशिश की। लेकिन आखिरी में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी माफ़ कर दिया। ये थी हमारे नबी की सीरत, ये थी हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की
का अखलाक, ये था उनका चरित्र, कैरेक्टर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। और दुनिया आज न जाने क्या क्या सवाल उठाती रहती है मजहब इस्लाम के ऊपर, दीन इस्लाम के ऊपर। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुछ लोग आज भी हैं जो ऐसे ही कुछ उल्टा पल्टा बोलते रहते हैं उनके बारे में। अगर वो जान लें कि मजहब इस्लाम है क्या और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उनकी सीरत क्या है, कैरेक्टर क्या है, उसके बारे में पढ़ लें, अगर इस्लाम को अच्छे से समझ लें, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को की ज़िंदगी मुबारक को वो एक बार स्टडी करें, एक बार पढ़ें अच्छे से, तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला ये जो नज़रिया उनकी है, ये जो सोच है बुराई करने की, ये इंशाअल्लाह ताला सब खत्म हो जाएगी, सब छूट जाएगी। जो इनके दिलों में कुछ लोगों की वजह से नफ़रत भर दी गई है, कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में हमेशा बुराइयां फैलाते रहते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जात के नाम पे लोग ऐसे ही दिलों में नफ़रतें भर रहे होते हैं। ये सारी की सारी नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी। लोग ऐसे ही बदनाम करते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर पे फैला, इस्लाम को मानने वाले इतने बुरे होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। तो यकीन मानिए, अगर आप एक बार पढ़ लीजिए इस्लाम के बारे में, आप एक बार पढ़ लीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में, तो फिर सच्चाई आपको मालूम होगी, फिर आप सच्चाई समझ पाएंगे। और जो भी दिल में नफ़रत होगी इस्लाम के लिए, जो भी नफ़रत होगी मुसलमानों के लिए, इंशाअल्लाह ताला वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल हट जाएंगे दिल से, बिल्कुल आपका दिल पाक साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और जिस दिल में मुसलमानों के लिए लोग इतनी सारी नफ़रत भर के बैठते हैं, वो सारी नफ़रतें ऐसे ख़त्म हो जाएंगी कि आप सोचे भी नहीं होंगे। और उसी दिल में फिर एक मुसलमान आपको एक अच्छा इंसान दिखाई देने लगेगा, उसके लिए उसी दिल में आपके लिए प्यार मोहब्बत भर जाएगा, आप उसे भी प्यार भरी निगाहों से देखने लगेंगे और उसे अपना भाई समझने लगेंगे। तो ज़रूरत है हम सभी को लिखने और पढ़ने की, सच्चाई को समझने की, ना कि ऐसे अरे गहरे लोगों की बात को सुन करके आपस में नफ़रत के बीज बोने की। नफ़रत फैलाने से सिर्फ बर्बादी होती है। नफ़रत फैलाना नहीं, मोहब्बत को फैलाना सीखिए, मोहब्बत को बांटना सीखिए। मजहब इस्लाम के बारे में पढ़िए, स्टडी करिए। आज दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, जो जब रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करते करते उन्हें सारी सच्चाई पता चलती है और वो भी एक ना एक दिन मजहब इस्लाम को मान लेते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप सर्च करिए, देखिए हर साल लाखों लोग जो ऐसे इस्लाम को भला बुरा समझते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन जब उनकी जानकारी होती है तो वो इस्लाम को मान लेते हैं कि वाकई ये सच्चा मजहब है, इसको मानना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसकी हमें बुराई नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से जानने के बाद आप समझ सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर क्या था, उनकी ज़िंदगी कैसी थी और उनकी